हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल जेई एडवांस्ड की एक और प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है जेई एडवांस्ड 2015 की और इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है अपने को कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेडियस R1 है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक केविटी बनाई गई है जिसकी रेडियस R2 है और इस केविटी का जो सेंटर है वो P पॉइंट है और अपने को ये गिवन है कि जो ये OP है इसका मीन्स दोनों के बीच सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने को A गिवन है R1 माइनस R2 और ये बताना है अपने को कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी एट पोजीशन स्मॉल r, कि किसी पोजीशन स्मॉल r के ऊपर इस केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ER, तो वो किस तरीके से डिपेंड करेगा इस A के ऊपर, ये अपने को चारों ऑप्शन में से देखना है। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन्स जो चार्ज है वो कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर है। तो यहाँ पर अपन नॉन कंडक्टिंग वाली सिचुएशन लगाएंगे और किसी भी स्फीयर के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वस टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R, किसी डिस्टेंस R के ऊपर। अब अपने को मैं ये इस तरीके से ले लेता हूँ, ये O पॉइंट तो हो गया इस कंप्लीट स्फीयर का सेंटर और ये P हो गया यहाँ से इस केविटी का, और एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ A जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरे को इस A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इस A पॉइंट के ऊपर कंप्लीट स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें से इस A पॉइंट के ऊपर इस केविटी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो इस A पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। इसका मीन्स मैं ये लिख सकता हूं E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा E कंप्लीट स्फीयर, इसको CS लिख लेता हूं, माइनस के E केविटी, केविटी के कारण। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि E, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। अब कंप्लीट स्फीयर के कारण कितना होगा, तो अपने पास फॉर्मूला कितना है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये R क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। तो अगर कंप्लीट स्फीयर की बात करें तो सेंटर से डिस्टेंस कौन सी है, ये OE। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं OE, वेक्टर ऑफ OE माइनस केविटी के कारण तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, P से सेंटर P है A पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको मैं PA वेक्टर फॉर्म में लिख लिया मैंने। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा इस A पॉइंट के ऊपर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं और अंदर कितना बचेगा OA, वेक्टर ऑफ OA माइनस वेक्टर ऑफ PA। अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देता हूं मैं। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि वेक्टर ऑफ OP प्लस वेक्टर ऑफ PA इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ OA। तो यहां से ये निकल के आ सकता है कि वेक्टर ऑफ OP इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ OA माइनस वेक्टर ऑफ PA। तो यहां से ये OP है, जो OP वो कितना है अपने पास में इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो अपने को कितनी दे दी A, तो ये वेक्टर ऑफ A हो गया और ये बन गया वेक्टर ऑफ OA माइनस के वेक्टर ऑफ PA। तो बताइए यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ अपने पास में इस पॉइंट के ऊपर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना बन रहा है OA माइनस PA, जिसकी वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ गई है वेक्टर ऑफ A। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ऑफ A। तो अब आप ये देख सकते हो कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A पॉइंट के ऊपर वो जो फॉर्मूला निकल के आया वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के ऊपर। इसका मीन्स ये A पॉइंट है वो इस केविटी में कहीं पर भी होगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ही निकल के आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, A के ऊपर, और इसकी डायरेक्शन भी A के अलोंग होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म है,
एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ए के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर